जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 10वें दिन यानी 13 अगस्त की प्रातः काल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो पवित्रेने सरकरारसेन जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा जिनेन्द्रंतय सरकर रस की धारा देवी देखे ताकि करे मन की इच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमो वीतरागाय नमो नमः परम शुद्ध चेतन सिद्ध परमात्मा नमः मूल लैक विधि विराजमान आदिनाथ पार्श्वनाथ चंदा प्रभु शांतिनाथ जिंदनुष्याः। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। ज्ञानी की संगति और अज्ञानी की संगति। अज्ञानी की संगति अज्ञान को उत्पन्न करती है और ज्ञानी की संगति ज्ञान को उत्पन्न करती है। सत्संगति स्वर्गावासः। सत की संगति करने से, सत माने ज्ञानी की संगति करने से, जो सत के स्वरूप को जानने वाले हैं उनकी संगति करने से वास्तव में स्वर्ग का वास होता है। कैसे वास होता है? एक बार की बात है, सम्मत कौमुदी में आया है कि एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बड़ा गरीब था और उसके खाने पीने का भी ठिकाना नहीं था, तो उसके माता पिता ने उसे तिरस्कृत करके भगा दिया था, घर से निकाल दिया। अब वो सोचता है ऐसी तिरस्कृत होकर जिंदगी जीने से क्या मतलब, ऐसे तो मर जाना ठीक है। अब वो जाता है मरने के लिए जंगल में बड़ा कुआं देखने के लिए। जैसे ही वो जा रहा था, बीच में उसे एक वृक्ष के नीचे एक बब्बरी शेर पड़ा हुआ मिलता है। वो शेर ब्राह्मण को देखते ही, वो 2 दिन का भूखा था, उसने जैसे ही देखा और वह खाने के लिए झपटा। अब जैसे ही उठा वो झपटाने के लिए, तो ऊपर एक राजहंस बैठा था। तो वो कहता है, अरे शेर, तुम यह क्या कर रहे हो? हे वनराज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो ब्राह्मण हैं, यह मंत्र पढ़ के यदि तुम्हें आशीर्वाद दे देगा तो तुम्हारी यह शेर की पर्याय बदल जाएगी और मनुष्य पर्याय हो जाएगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम जो अपने मोती रखे हो, गज मोती, उसे उखाड़ के और इनके चरणों में अर्पित कर दो। तो उसने वैसा ही उखाड़ के और अपने गज मोती उसके चरणों में अर्पित कर दिए और साष्टांग नमस्कार करके वो उसके पास बैठ गया। उसने ब्राह्मण को ने उसे मंत्र पढ़कर उसे आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे ही मंत्र पढ़ के आशीर्वाद दिया तो उसने कहा, जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो फिर ले जाना। अब वो जैसे ही, वो गजमोती तो बहुत बेशकीमती होते हैं, बहुत कीमती होते, तो उन्होंने बेच बाँच के और मकान बना लिया, गहने बना लिए, पूरी सारी व्यवस्था कर ली। अब इसके बाद वह ज्यों ही वह कमाता धमाता तो था नहीं, 5 साल बाद फिर वही अवस्था आ गई। अब वह 5 साल बाद जब वह अवस्था आ गई तो वह लौटा वहाँ से। तो उसने सोचा कि चलो, उस शेर ने तो कहा था कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो आ जाना। अब वह शेर के पास फिर पुनः गया। जब वह गया तो उसने देखा कि ब्राह्मण महाराज आ रहे हैं, तो वह उठ खड़े होके और गज मोती
ढूंढने लगा। गड़े थे जो, तो जैसे ही उस समय उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे कौआ बैठे थे। अब ये कौआ कहते हैं, अरे मूर्ख, क्या करता है? ब्राह्मणों की पूजा करना शेरों का काम नहीं है। तू तो मौका मिला है तो फायदा उठा और उसे फाड़ कर तुम भी अपना भोजन पूरा कर ले और हम लोगों को भी दावत दे दे। तो कहते हैं वह वैसे ही बोले नहीं नहीं। फिर वो बोला नहीं, ये हम अच्छी सलाह दे रहे, तुम समझो, तुम्हारा पेट भर जाएगा और हम लोगों का भी पेट भर जाएगा। अब ये कौओं की सलाह मानकर वह वैसा ही कर लेता है और वह उन लोगों को दावत दे दे। तो कहने का अभिप्राय यह है, अज्ञानी की संगति कौओं की संगति है। अज्ञानियों का जो विचार होते हैं, जो सलाह होती है, उनकी वह उल्टी सलाह होती है, सही सलाह नहीं देते हैं। वह आकुलता को उत्पन्न करने वाली होती है, संक्लेश को उत्पन्न करने वाली होती है। और कहते हैं अगर तुम ऐसा कर, वे ऐसा करते तुम ऐसा, और उल्टा सिखाने वाली होती है। तो भाई अज्ञानियों की संगति एक क्षण भी नहीं करना। क्यों? आचार्य प्रवचन नियम सार में कहते हैं कि अज्ञानी ग्रस्तों की संगति एक ठगों की टोली है। ये तुम्हारे परिणामों को, विशुद्ध परिणामों को ठग कर तुम्हें गिफ्ट में संक्लेशता देंगे, आकुलता देंगे, विफलता देंगे और ममता को बढ़ाएंगे, मोह को बढ़ाएंगे। और अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। वह कहाँ चला जाता है अति संक्लेश परिणामों से? फिर सारा धर्म कराया एक तरफ रखा रहता है और वह अति संक्लेश भावों से नरक पहुंच जाता है। फिर कहते हैं कि भाई वह संक्लेशता तुम्हें कहाँ ले जाएगी? एक समय की ज्ञानियों के पास बैठने से, उनके उठने से, उनके पास रहने से कम 2 बातें धर्म की तो मिलेंगी। धर्म की सलाह तो देंगे और धर्म की सलाह, वह धर्म की सलाह स्वर्ग के बास जैसा तुम्हें आनंद और सुख की अनुभूति दिलाएगी। तो कहने का अभिप्राय है कि मात्र कहते हैं ना कि ज्ञानी बुजुर्गों की संगति करो, ज्ञानी बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि उनके ज्ञानी बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री हजार हजार अनुभव लिए होती है और उनके झुर्री हजार हजार अनुभव लिए रहती हैं। उनकी हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम, कांपते हुए हाथ, लड़खड़ाते कदम हमें संकेत देते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें धर्म का करना है वह अभी, आज और इसी वक्त कर लो। क्यों? क्योंकि बूढ़ा इंसान इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा शिक्षालय है। इनको देखकर उगते हुए सूरज की डूबती हुई कहानी का बोध होता है। ऐसी संगति हम भी ज्ञानियों की संगति करें, जिससे हमारा ज्ञान में वृद्धि हो और हमारे वैराग में दृढ़ता आए। बोलो महावीर भगवान। इसी बीच परम जनभक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव, मैं प्राणायाम के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम ही प्राणायाम है। जो प्राणों को आयाम दे, अर्थात चलाए,
ऐसा प्राणायाम 10 प्रकार का होता है। और स्वर विज्ञान में प्राणायाम के बिना सारी क्रिया बेकार हैं। प्राणायाम ही इस मन को स्थिर कर सकता है, प्राणायाम ही हमें ध्यान समाधि की ओर ले जा सकता है, प्राणायाम ही हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायुओं को व्यवस्थित कर सकता है। आप श्वास लेते हो तो 5 प्रकार की वायु आपके अंदर विभक्त हो जाती है। उसके 5 रंग भी होते हैं, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, बयान वायु और अव्यान वायु। ऐसी 5 प्रकार की वायुएं होती हैं। प्राण वायु होती है, आप जो लेते हो सबसे पहले प्राण वायु होती है। हमारी नासिका, छाती, नाभि, मस्तक में प्राण वायु का संसार होता है। ऐसा मैं विस्तृत बहुत विषय है, लेकिन आपको छोटे छोटे रूप में बताता हूँ। उन वायुओं का काम है कि आपके भोजन को पचाना, आपके खून का संचार करना, आपके मलमूत्र आदि का विसर्जन करना। ये हमारी एक प्रकार की जो ऑक्सीजन लेते हैं वो 5 रंग में और 5 प्रभाग में विभक्त हो जाती है। इसलिए 5 रंगों को शाश्वत रंग कहा गया है। महान भाव, प्राणायाम में आप विशेष तरीके से जान लें कि जो पिंगला नाड़ी है, दायां हाथ आपका सीधा हाथ है, उस तरफ की नासिका से जब भी हवा तेज जाएगी और निकलेगी उससे सूर स्वर कहते हैं। और जब भी उल्टे हाथ बाएं हाथ तरफ से जो वायु जाएगी आपकी नासिका से निकलेगी उसे चंद सूर कहते हैं। और दोनों नासिकाओं से बराबर वायु आना जाना उसे सुषमा नाड़ी कहते हैं। महानुभाव, इनको जानने के लिए, इनके जाने के बिना आप स्वर, ये 3 नाड़ी और 5 मंडल, पृथ्वी मंडल, अग्निमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और आकाश मंडल, 5 मंडल होते हैं। उनके अनुसार ही ये सारी सृष्टि या सारे कार्य का संचार होता है। महानुभाव, उन 5 मंडल और 3 नाड़ियों को जानना आपको स्वर विज्ञान में महारत हासिल करा देगा। सबसे पहले प्राणायाम में स्वर को सुषमा नाड़ी में लाया जाता। बिना सुषमा नाड़ी किए आप कोई भी योग क्रिया नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यायाम नहीं कर सकते हैं। तो सुषमा नाड़ी लाने के लिए आचार्यों ने और महारथियों ने, योगियों ने 2 बात बताई हैं कि आपकी दोनों स्वर चलते हों। उनमें से आज मैं यही बताऊंगा केवल कि आप सुषमा नाड़ी कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे और बटरफ्लाई 2 प्रकार की बताई है। हमारे यहाँ उसको सुषमा नाड़ी कहा गया है और हम लोग बटरफ्लाई कहते हैं। सांस को गहरा खींचते हैं और पंप में हवा भरते हैं और छोड़ते हैं। साइकिल का पंप देखा है, ऐसी हवा भरना है। तो कैसे भरना है आपको देखेंगे। बार करने से आपकी सुषमा नाड़ी चल जाएगी। नहीं चले तो एक और बटरफ्लाई सुषमा नाड़ी का खड़े होकर करना होता है, वो भी बता देता हूं। इसके बाद समाप्त करूंगा बात। आप सब लोग प्रैक्टिस करना, आपको बलवान पुष्ट बना दूंगा। को खोल करके और वायु का संसार आपकी सुषमा नाड़ी चालू कर देगा। महान भाव, फिर इसके बाद हम आपको वंदना प्राणायाम बताएंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम बनाएंगे, कपालभाति, भस्मी, भ्रमरी आदि आदि सारे प्राणायाम बताऊंगा। तो आज तक के लिए जय जिनेंद्र, अहिंसामयी विश्व धर्म। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। क्षणों में इस विधान का पूर्ण विचार तीनों लोक में पंचपरमेष्ठी
और जहाँ जहाँ मंत्र आदि की शक्ति विराजमान हो उसको नमन करते हुए भक्ति बस गुरु माँ ऊपर विराजमान है, उनके आशीर्वाद से मैंने आपका विद्या से माँ की ओर से देवराज घंटा भौमिया महाराज माँ परमात्मा तो घर में बैठे हैं भारत चैनल वालों की ओर से और हमारा कार्यक्रम देखने वालों की ओर से उनके सारे कर्म नाश जाए, उनको सर्व कामना पूरी हो और जो हमारा कार्यक्रम इसको देखे तो निश्चित ही मुक्ति बनी उससे प्रेम करेगी। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। नमन की आरती, पंच पदन की आरती, पंच पदन की सत्यम देवम सुंदरम की सुंदरम की आरती, सत्यम शिवम सुंदर की आरती, पंच पदन। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।